हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों आज 15 फरवरी है और आप लोग का साइंस का एग्जाम हुआ है, तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर की मिला लेते हैं कि किस स्टूडेंट का कितना सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा सर मेरा इतना सही है। देखिए ये जो सेट नंबर है वो एफ है, ठीक है, एफ सेट नंबर है। और आप लोग जो भी सेट हो तो आप लोग सवाल देखिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों पहला सवाल है आज का, से देख लीजिए। पहला सवाल था, यही सवाल था, पहला सवाल था से यहाँ पर देख लीजिए। पहला सवाल था से फल पकाने वाला हार्मोन है, तब बच्चों ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर, याद रखिएगा। पहला सवाल का आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोबर छत्ता। अगला सवाल है गोबर छत्ता है, तो याद रखिएगा गोबर छत्ता क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एक मृत जीवी है। याद रखिएगा क्या होगा, एक मृत जीवी है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है A3। क्या होता है, A3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है, देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है से कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो याद रखिएगा बच्चों कवक में पोषण की सी होगा ऑप्शन, परफेक्ट मृतजीवी विधि है। याद रखिए क्या होगा, सी मृतजीवी। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल के बाद 55 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है से परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो बच्चों ये जो सवाल है इसका परफेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन कितना होगा, 55 के। याद रखिएगा बच्चों 55 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों छठा नंबर से मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कितना होगा 4। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है से विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ठीक है। जो सवाल है देख लीजिए 7वां नंबर सवाल, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, चिन्ह पे है जी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 8वां नंबर, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर किण्वन, ठीक है, किण्वन होगा परफेक्ट आंसर इसका। चलिए अगला सवाल, नवा सवाल है, देख लीजिए। नवा सवाल है बच्चों से, नवा सवाल का आंसर याद रखिए, यहाँ पर जूमिंग कर देते हैं। नवा सवाल का परफेक्ट आंसर याद रखिए विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नवा सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, विरंजक चूर्ण। अगला सवाल आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, तो 10वां सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चों। अगला सवाल की चलते हैं। 11वां नंबर सवाल है, मिला लीजिए आराम से। 11वां नंबर सवाल, चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल, मिश्र धातु देख लीजिए, जूमिंग कर देते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% शिव और 10% एसन है, उसका नाम होगा, तो बच्चों 11 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर होगा कांसा। क्या होगा, कांसा। 11 नंबर पर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, कांसा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर सवाल क्या है, 12 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल, देख लीजिए बच्चों। 13 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ZNO, क्या होगा, ZNO। 13 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ZNO। चलिए अगला सवाल, 14 नंबर सवाल है, उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। 14 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए बच्चों 14 नंबर सवाल जो है कह रहा है 14 नंबर सवाल बच्चों देख लीजिए। 14 नंबर सवाल जो कर रहा है, उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या, तो याद रखिए बच्चों साबुन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बच्चों जूमिंग करके देख लीजिए आराम से आप लोग। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का कौन सा संकेत है। चलिए यहाँ पर है सवाल, निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, तो बच्चों 15 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 16 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा। 16 नंबर जो सवाल है कह रहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो बच्चों याद रखिए क्लोरोफार्म, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल बच्चों याद रखिएगा, 17 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर अवतल
अवतल दर्पण, क्या होगा अवतल दर्पण, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा। कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। तो तेजी तेजी बच्चों हम अब सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, आपको आंसर सीधे हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए आप लोग सवाल देखिए और मिला लीजिए। ये तो सवाल बहुत बार लगातार पूछा, हर साल पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम, वैसे हम वीडियो में बताए थे। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइनर बटे साइनर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए 21 है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है बच्चों। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। चलिए अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल के चलिए अवतल लेंस में आवर्धन नियम बराबर होता है v बटे u। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए 22वां सवाल का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक होता है याद रखिएगा 2.42, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म याद रखिएगा बच्चों 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों। अगला नंबर जो सवाल है आपका 25वां देख लीजिए। अगला नंबर जो सवाल है 25वां सवाल देख लीजिए बच्चों। 25वां सवाल है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। 25 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा द्विविस्थापन। वो कौन अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, याद रखिएगा बच्चों। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 26 नंबर सवाल का आंसर याद रखिएगा बच्चों। 26 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का मान कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का मान कितना होता है बच्चों। तो याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का मान जो होता है ना, वह 7 से कितना होता है, अधिक होता है। चलिए बच्चों अगला नंबर सवाल, किसी भी उदासीन विलयन का मान किसी भी उदासीन विलयन का जो मान होता है बच्चों, वो होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी परफेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है। तो हल्दी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बहुत ही परफेक्ट आपको बताया जा रहा है, आप अच्छे से मिलाइए। और 29 सवाल की ओर चलते हैं। 29 नंबर सवाल जो है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल है 30। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चलिए 30वां नंबर सवाल की ओर बच्चों चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, जल्दी मिला लीजिए, आपका परफेक्ट आंसर 30 का डी हो जाएगा। चलिए अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो जानबे करते हैं बच्चों आप लोग, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बच्चों आप लोग अच्छे सवाल मिलाइए। 32 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर देख लीजिए। 32 नंबर सवाल का हो रहा है से निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो 32 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 33 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो बच्चों याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है ना ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। 34 सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बच्चों हो जाएगा, सूर्य। 34 सवाल का परफेक्ट आंसर सूर्य। अगला सवाल 35 नंबर सवाल के चलिए बच्चों। 35 नंबर सवाल, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बच्चों 35 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन। 35 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। चलिए यूरो 2 का संबंध 36 नंबर सवाल बच्चों। तो वायु प्रदूषण से आपको हम पढ़ाए थे, ये सवाल आ भी गया। और आप लोग चलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। 37 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का उत्पन्न होता है। याद रखिए बच्चों प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन, तो प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्तियों कहते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 38 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा सौर सेल। आंसर आराम से देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्तियों कहते हैं सौर सेल। चलिए 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो बच्चों NaOH प्रबल भस्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaO है। क्या है, CaO2 है बच्चों।
O2 COO2 है ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर सवाल के बाद 41 नंबर सवाल, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो बच्चों कार्बन जो होता है ना, हाइड्रोजन के संयोग से वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 42 नंबर सवाल है, क्या है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। तो बच्चों याद रखिए वर्ग क्या है, वर्ग 13 के तत्व है। चलिए 43 नंबर सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण का होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम। चलिए अगला नंबर सवाल है 44 नंबर, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए मिला लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अगला सवाल 43 का 44 का सी है, ठीक है। अगला सवाल 45 नंबर सवाल, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का 45 नंबर सवाल है, पित्तरस का स्राव जो होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 46 का मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए समजातंग। चलिए अगला नंबर सवाल है 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल बच्चों क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रोद्भवन का उदाहरण है। तो 47 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 का। चलिए 48 किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका जो हो जाएगा परफेक्ट ए। चलिए 49 रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण बनता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका है। चलिए मिला लीजिए, आपको पता भी है, पढ़े हुए हैं। चलिए 50 क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। बल्ले बल्ले सवाल है बच्चों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हरा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। दांत का कठोरतम जो भाग है वो है इनामेल। चलिए हो गया 51 नंबर सवाल की और 51 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर परफेक्ट होगा बी। चलिए 52 नंबर सवाल की ओर बच्चों चलते हैं। 52 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर होगा आयोडीन। 52 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। 53 अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का जो उदाहरण है बच्चों क्या होगा, कवक। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 54 नंबर सवाल, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आप जानबे करते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 54 का हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल 55 नंबर सवाल बच्चों। 55 नंबर जो सवाल है उसको देख लीजिए। 55 नंबर सवाल की ओर जल्दी जल्दी चलिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो 55 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर देखिए, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, इनमें सभी है। तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 56 एक वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो बच्चों 56 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 56। चलिए जल्दी मिला लीजिए 57 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों। 57 नंबर सवाल का है निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गाढ़ कोशिका से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बच्चों याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल, कौन सी गैस श्वसन क्रियाएं मुक्त होती है। तो याद रखिएगा बच्चों 58 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर आप जानते करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला बहुत इजी सवाल था बच्चों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। 59 नंबर सवाल है बच्चों। 59 आप लोग मिला लीजिएगा सीधे, ये पूरा अथी नहीं है, फोटो नहीं है इसमें, तो मिला लीजिए। 59 नंबर सवाल है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए होगा, यही होगा सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हरा। चलिए अगला सवाल बच्चों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो 60 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों कल भी मैथ का हम आंसर क्या आपको बता दिए थे पूरा परफेक्ट के साथ। चलिए अगला सवाल है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो का। 61 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो बच्चों 61 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्ध पारगम्य। चलिए अब 62 नंबर सवाल, एटीपी का विषय रूप में यानी एटीपी का फुल नेम पूछा है बच्चों। तो यह होगा एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए
63 का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का आयोडीन। 63 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर आयोडीन। चलिए 64 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो 64 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद होगा ए और बी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कितना सवाल आप लोग का सही हुआ है। चलिए 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बार बार पर सवाल ये पूछा था बच्चों। और चलिए 65 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ये होगा अवतल लेंस। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर सवाल, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तन्हरे सबसे अधिकतम होता है? बच्चों आपको याद है, होए लाल। चलिए हाँ लाल है। चलिए अगला 67 नंबर सवाल, 66 के बाद बच्चों 67 नंबर सवाल है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो पार्श्वक्रम में जोड़ा चाहिए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगला 68 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 68 नंबर सवाल की ओर बच्चों चलिए 68, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कुंडली में नहीं होता है। 69 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का हो जाएगा कुंडली यानी डी। चलिए परफेक्ट आंसर डी। 69 नंबर सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर क्या है? 69 नंबर सवाल है बच्चों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपसारी। चलिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल 70 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी सी वेबर। चलिए अगला सवाल 71 नंबर सवाल बच्चों, एक मीटर के शून्य तथा दुए अंकों के बीच 20 विभाग है, विभव होगा बच्चों, विभव होगा, विभाग। चलिए विभाग है तो विभाग है एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर 0.1 एम्पियर। चलिए अगला सवाल 72 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, देख लीजिए आराम से। 72 नंबर सवाल है, से यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत ही इजी सवाल बच्चों पूछा गया था, गर्दा उड़ा दिए होइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 73 नंबर सवाल है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? तो याद रखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का याद रखिएगा बच्चों 74 नंबर सवाल का झनाटेदार आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n प्लस में 2। चलिए अगला सवाल के बच्चों चलते हैं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा फ्लोरीन 9। चलिए फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो 75 नंबर सवाल है उसका परफेक्ट आंसर ये होगा 9। चलिए अगला सवाल बच्चों 76 नंबर सवाल है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा बच्चों? तो 7 से अधिक हो जाएगा इसका पीएच मान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 77 नंबर सवाल, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है बच्चों? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए 78 नंबर सवाल, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? 78 नंबर सवाल एल यानी एल्युमिनियम। चलिए एल यानी एल्युमिनियम। अगला 79 नंबर सवाल बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए 80 नंबर सवाल कह रहा है Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों याद रखिएगा 80 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी विस्थापन। तो बच्चों 80 का 80 हम आपको बता दिए हैं, और कितना आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और कल सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है, तो सामाजिक विज्ञान का भी आंसर क्या आपको यानी पूरा विषय का आंसर की आपको इस चैनल के माध्यम से सही थोड़ा सा लेट से ही जल्द आते हैं, लेकिन आपको सही के साथ, आपको थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन आपको सही के साथ वीडियो हम लेकर आए हैं। आंसर की मिला लीजिए, आशा है आपका पूरा अच्छा से एग्जाम गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।